हेलो फ्रेंड्स। अब हम पढ़ते हैं एक नया टॉपिक। ठीक है, इसी चैप्टर का है जिसका नाम है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कंसिस्टेंसी। ठीक है, और बहुत जगह यूज होता है इसका। ठीक है, इन्हीं को एटर्बर्ग लिमिट्स भी बोला जाता है। ठीक है, सॉइल में हम इसे बेटर बोलेंगे एटर्बर्ग लिमिट्स, और जब हम आरसीसी पढ़ते हैं वहां पर हम इसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। ठीक है, नहीं, यहाँ पर भी बोलते हैं कंसिस्टेंसी, आरसीसी में इसको वर्केबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ऐसे ही कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। ठीक है, मैं दोनों को रिलेट क्यों कर रहा हूँ? ठीक है, बहुत ही लेमन टर्म में हम बात करते हैं। जब हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो बुक की डेफिनेशन क्या बोलती है कि कंसिस्टेंसी मींस द रिलेटिव ईज विद विच द सॉइल कैन बी डिफॉर्म्ड। ठीक है, द रिलेटिव ईज विद विच द सॉइल कैन बी डिफॉर्म्ड। ठीक है, इसी को आरसीसी क्या बोलता है? इट इज द रिलेटिव ईज विद विच द कंक्रीट कैन बी हैंडल्ड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम हाउस होल्ड पर जाते हैं। ठीक है, लड़कियां यहाँ पे ज्यादा रिलेट कर पाएंगी। ठीक है, और डोंट बी फेमिनिन ऑन दिस। जैसे खाना बनाया होगा आप लोगों ने, आटा आटा गूंथा हुआ। ठीक है, तो आटे को जब हम डफ बनाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? हम बेसिकली हम कुछ सूखा आटा लेते हैं, टेक द फ्लोर, उसमें हम वाटर ऐड करते हैं। ठीक है, तो देर इज एन ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर जिसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसी कंक्रीट जब बनाते हैं तो ऑप्टिमम वाटर कंटेंट हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम डफ की बात करते हैं, जो आटा गूंथते हैं हम, उसमें क्या है, अगर हम एक ऑप्टिमम अमाउंट से कम वाटर डालेंगे तो उस केस में क्या होगा? आटा इट विल बी ड्राई ओनली। ठीक है, वो ड्राई रहेगा, अच्छे से नहीं गूंथ पाएगा, उसमें वाटर कंटेंट कुछ कम रह जाएगा, है ना। वो अच्छे से इजीली हैंडल उसको नहीं कर पाएंगे, उसमें लम्प्स बन जाएंगे। ठीक है, वो ड्राई रहेगा। ऐसे ही अगर उस लिमिट से ज्यादा पानी डाल दिया जाए, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? वो पूरा ही लिक्विड की तरह फ्लो करने लगेगा। गॉट इट? वो अच्छे से हैंडल उसको तब भी नहीं कर पाएंगे। देयर इज एन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर दैट। ठीक है, ऑप्टिमम वाटर डालना पड़ेगा हमें। तो कंसिस्टेंसी भी वही है कि इट इज द रिलेटिव ईज विद विच द सॉइल कैन बी डिफॉर्म्ड, कि सॉइल को हम कितना इजीली डिफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, सॉइल को इजीली कब डिफॉर्म कर पाएंगे, आटे को हम इजीली कब हैंडल कर पाएंगे? जब उसमें जो वाटर कंटेंट होगा वो एज पर द कंडीशंस होगा। ठीक है, जितना होना चाहिए उतना ही होगा। ठीक है, तो सॉइल में जो टर्मिनोलॉजी जो है ये क्या कहता है कि इट इज द रिलेटिव ईज विद विच द सॉइल कैन बी डिफॉर्म। जब ऑप्टिमम वाटर होगा ना तभी वो इजीली डिफॉर्म हो पाएगी। ऐसे ही कंक्रीट में जब हम कंक्रीट बनाएंगे तो जब ऑप्टिमम वाटर कंटेंट होगा उसी पर हम उसको रिलेटिवली इजीली हैंडल कर पाएंगे। अगर उससे ज्यादा वाटर कंटेंट हो जाएगा, ठीक है, तो उस केस में वो वेट मिक्स हो जाएगा। ठीक है, टाइम लगेगा उस कंक्रीट को हार्ड होने में। ऐसे ही अगर वो ऑप्टिमम से कुछ कम होगा देन इन दैट केस कंक्रीट जो है अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो वी नीड ए सर्टेन वाटर कंटेंट, ठीक है, टू हैंडल इट विद ईज। गॉट इट? ऐसे ही हमारा सॉइल में कंसिस्टेंसी है। ठीक है, और ये क्या बताता है? इट ऑल्सो डिफाइंस द डिग्री ऑफ फर्मनेस। ठीक है, कि इट ऑल्सो डिफाइंस द डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ सॉइल, कि कितना फर्म है हमारी सॉइल, कितनी स्ट्रेंथ बेसिकली उसके पास है, जिस पे बेस्ड हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कि सॉइल सॉफ्ट कब होगी, स्टिफ कब होगी, या हार्ड बेसिकली आप कह सकते हो। तो इनडायरेक्टली ये बताता है कि स्ट्रेंथ कितनी है हमारी सॉइल की। गॉट इट? तो जो स्ट्रेंथ पैरामीटर है वो डिपेंड करेगा हमारा वाटर कंटेंट पे। ठीक है, और ये जो टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं सिर्फ फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। ठीक है, जो हमारी इंडेक्स प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये सारी जब हम बात करते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल की तो वहां पर हमारी दो तरह की इंडेक्स प्रॉपर्टी मेन होती हैं। एक होता है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन आगे सब देखेंगे। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, द सेकंड वन इज योर रिलेटिव डेंसिटी। एक रिलेटिव डेंसिटी हम पैरामीटर पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, ये दोनों जो पैरामीटर हैं ये दे आर यूज फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। जबकि फाइन ग्रेन सॉइल जो भी होगी, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें कौन कौन सी सॉइल आती है, इसमें क्ले आती है और सिल्ट आती है। तो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हमेशा जो एटर्बर्ग लिमिट्स है या कंसिस्टेंसी है ये यूज की जाती है। इनका कोर्स ग्रेन सॉइल में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है।
ठीक है। अब कंसिस्टेंसी जब भी वो पूछे, टर्बक लिमिट्स जब भी वो पूछे, फटाफट ये वाला जो डायग्राम है ये आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, फटाफट ये डायग्राम आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। इसमें क्या है, टर्बक लिमिट्स का एक डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे। इसमें इस तरफ में हम लोग दिखाएंगे वॉल्यूम, इस तरफ में दिखाएंगे वाटर कंटेंट। ठीक है, इस तरफ में दिखाएंगे वॉल्यूम, इस तरफ में दिखाएंगे वाटर कंटेंट। ठीक है, अब देखो हम पैरेलली स्टडी करेंगे हमारे फेज डायग्राम्स और इस डायग्राम को। गॉट इट? फेज डायग्राम और इस डायग्राम को हम बिल्कुल पैरेलली स्टडी करेंगे। अब देखिए, इमेजिन कीजिएगा इस सिचुएशन को, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट लगेगा। यहाँ से कंसिस्टेंसी बहुत टिप्स पे हो जाएगा, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूलाज क्लाइम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रख लेना, ये डायग्राम ध्यान रख लेना, आपके माइंड में बिल्कुल कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस चैप्टर से। तो देखो, हमारा वही फेज डायग्राम्स है। अभी क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारी 0 है। जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 है तो नीचे सॉइल के सॉलिड्स हैं और ऊपर क्या मिलेगा, एयर मिलेगी, है ना। डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी है, क्योंकि 0 है। ये पूरे वॉइड्स है। ठीक है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर, और ये है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। टोटल वॉल्यूम इज द समेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, दैट इज वॉल्यूम ऑफ एयर। गॉट इट? अब समझना इस सिचुएशन को, एक ग्लास है, हमने उसको सर्टेन अमाउंट 30%, 40%, वट एवर यू वांट टू से, उतना हम लोगों ने उसमें सॉलिड रखे हैं, उसके ऊपर सिर्फ एयर प्रेजेंट है और कुछ भी नहीं है। अब हम लोगों ने सेकंड कंडीशन में क्या किया, जितने भी एयर के वॉइड्स प्रेजेंट थे इसमें पूरा वाटर को भर दिया। ठीक है, इतने ही वॉइड्स में हमने वाटर को भर दिया। टोटल वॉल्यूम तो क्या रहेगी, कंजर्व्ड। टोटल वॉल्यूम तो उतनी की उतनी रहेगी, बस यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये एज इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स पड़ा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी हो गई, यहाँ पर हो गई डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गई 1। ठीक है, अब देखना, मैंने वाटर को ऐड करना स्टॉप नहीं किया। ठीक है, आप समझिए ग्राउंड में एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर, अब देखो ये तो बाइफरकेट कर दिया हम लोगों ने, इसको डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, एक ग्लास की फॉर्म में ले लिया। सपोज करो ग्राउंड में हम जाते हैं, तो ग्राउंड में क्या होगा, सॉइल है, सॉइल के अंदर सॉलिड्स हैं, सॉइल सॉलिड्स के बीच में ही क्या है, वॉइड्स प्रेजेंट है। जब तक इनिशियली सॉइल में वॉइड्स में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एयर प्रेजेंट है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी है, 0। अब हम लोगों ने क्या किया, उसमें वाटर ऐड करना किया शुरू, और जितने भी वॉइड से सारे पानी से भर गए, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी हो गई, 1। वी हैव नॉट स्टिल स्टॉप्ड द एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, वी आर कीपिंग मोर वाटर एंड वाटर एडेड इन इट। अब क्या होगा, जो वाटर है वो वॉइड से भी बाहर आ जाएगा, जैसे कीचड़ हो जाती है बहुत ज्यादा बारिश होने पे। ठीक है, जितना सॉइल को पानी पीना होता है वो पी जाती है। ठीक है, बारिश के टाइम पे यही होता है। उसके बाद क्या होता है, वाटर क्या करेगा, ऊपर राइज करने लगेगा। तो देखो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, देखिए इसमें सॉलिड्स एज इट इज रहेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, और जो वाटर होगा ये इस टोटल वॉल्यूम को भी एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, वॉइड से भी बाहर वाटर आ जाएगा। इस सिचुएशन को हम कहेंगे, होगा तो ये भी डिग्री सैचुरेशन 1, लेकिन इसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड कंडीशन, इसको हम 1 स्टार से डिनोट करते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड कंडीशन। और ये कौन सी कंडीशन है, इट इज जस्ट सैचुरेशन कंडीशन। ठीक है, जस्ट सैचुरेशन कंडीशन। गॉट इट? अब आ जाओ, ठीक है, अब आ जाओ इस कंसिस्टेंसी कर्व पे। इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी कर्व या फिर एटरबर्ग लिमिट्स कर्व। ठीक है, सुनना, एक्स एक्सिस में हम लोगों ने दिखाया वाटर कंटेंट, वाई एक्सिस में हम लोगों ने दिखाया वॉल्यूम। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर वाटर कंटेंट 0 है, मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना है, 0। वाटर कंटेंट 0, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स, वाटर कंटेंट 0 कब होगा, जब वेट ऑफ वाटर 0 होगा, यानी कि सॉइल में वाटर ही नहीं है, सिर्फ एयर प्रेजेंट है, यानी कि ड्राई स्टेट है। ये देखो ये S इज इक्वल टू 0, ठीक है, इट इज द ड्राई ड्राई कंडीशन। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, इसमें वाटर ऐड करना शुरू किया और इस सिचुएशन में आ गए जब सारे वॉइड्स वाटर से फिल हो गए और डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, वाटर की एडिशन करते जा रहे हैं, देखो वाटर की एडिशन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और एक स्टेज पर पहुंच गए जहां पर डिग्री ऑफ सेचुरेशन हमारी कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, इट इज डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1। अभी तक वॉल्यूम जो था हमारा क्या था, कंजर्व्ड था। यहाँ पर भी वी इज इक्वल टू वी टी, सॉरी यहाँ पर भी वी टी था वॉल्यूम, और यहाँ पर भी वी टी था वॉल्यूम, लेकिन थर्ड केस में जो वॉल्यूम होगा इट विल बी मोर देन वी टी। ठीक है, यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा इट विल बी मोर देन वी टी। गॉट इट। तो देखो यही सेम कंडीशन हम वाटर को ऐड करते जा रहे हैं इस तरफ में, लेकिन हमारी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, वॉल्यूम एज इट इज कंजर्व्ड है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक वॉल्यूम एज इट इज कन्फर्म। देखो यहाँ पर सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम थी, कितनी वॉल्यूम थी, वीटी वॉल्यूम थी। ठीक है, ये वॉल्यूम एज इट इज कंफर्म्ड है कहाँ तक, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 से डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 होने तक। गॉट इट। यहाँ पर डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना हो गया, 1 हो गया। अब जब डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हुआ, स्टिल वी आर कीपिंग ऑन इंक्रीज इन वाटर कंटेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, अब जस्ट यहाँ पर सैचुरेटेड कंडीशन के बाद अगर आप स्टिल वाटर को ऐड करना शुरू करेंगे तो वाटर का लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और वॉल्यूम क्या करेगी, इंक्रीज करती रहेगी। गॉट इट। इस पॉइंट के बियॉन्ड जो कंडीशन होगी हमारी, इसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड कंडीशन। गॉट इट, इसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड कंडीशन। गॉट इट। अब सुनना, यहां पर हम लिमिट्स की बात करेंगे, इंडेक्स की बात करेंगे। ठीक है, लिमिट्स की बात करेंगे और इंडेक्स की बात करेंगे। एटरबर्ग लिमिट्स इज ऑल अबाउट द लिमिट्स एंड इंडेक्सेस। ठीक है, अब कौन कौन सी लिमिट आएगी और कौन कौन से इंडेक्स आएंगे ये देखते हैं। गॉट इट। अब समझना इस कंडीशन में क्या होगा, जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 होगी टू जस्ट सैचुरेटेड कंडीशन। ठीक है, यानी कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 से लेके 0 डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 तक जितना भी वाटर कंटेंट में चेंज होगा इट डज नॉट लीड टू चेंज इन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, टोटल वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड में कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही सॉइल सुपर सैचुरेटेड हो जाएगी, ठीक है, कुछ भी चेंज होगा वाटर कंटेंट में इट विल लीड टू कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। गॉट इट, यहां पे हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब समझना जो इसका स्लोप होगा, जो कंसिस्टेंसी कर्व है हमारा, इसका जो स्लोप होगा dy बाई dx, ये क्या होगा, देखना यहाँ पर हम 3 लिमिट्स पढ़ेंगे। ठीक है, 3 लिमिट्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जो पहली लिमिट होगी वो होगी जस्ट एट डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1, इसको हम बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट, इसको हम डब्ल्यू एस से डिनोट करते हैं। इट इज बेसिकली वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट। और ये जो है सेकेंड वाली कंडीशन, इसको हम बोलते हैं डब्ल्यू पी प्लास्टिक लिमिट, एंड एट लास्ट इसको हम बोलते हैं डब्ल्यू एल लिक्विड लिमिट। गॉट इट। ये लिमिट्स क्या हैं, इनको भी हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा सैचुरेटेड सॉरी हमारा श्रिंकेज लिमिट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगी इसको लिख देते हैं वीएस, वॉल्यूम कोरस्पॉन्डिंग टू श्रिंकेज लिमिट, इसको लिख देते हैं वीपी, वॉल्यूम कोरस्पॉन्डिंग टू प्लास्टिक लिमिट, एंड इट इज वीएल, वॉल्यूम कोरस्पॉन्डिंग टू लिक्विड लिमिट। अब देखो ये जो कर्व है इसका स्लोप कितना होगा, जितना y में चेंज उसके कोरस्पॉन्डिंग कितना x में चेंज आएगा। जैसे कि मान लो हम y में vl से vp पे आते हैं, vl माइनस vp डिवाइडेड बाय x में कितना चेंज आया, wl माइनस wp।
ठीक है, ऐसे ही हम इसको ये भी लिख सकते हैं वीपी माइनस वी एस डिवाइडेड बाय डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू एस। ये सारा बेसिकली जो स्लोप होगा कांस्टेंट होगा, ये 45 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। या फिर हम ये भी कह सकते हैं इसको वी एल माइनस वी एस डिवाइड बाय डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू एस। गॉट इट। अब हम लिमिट्स की बात करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली लिमिट्स की बात करते हैं। अब देखो, जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 से लेकर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 पर आए जब हम लोग, ठीक है, तो उस केस में हमारी सॉइल में क्या प्रेजेंट था? इनिशियली सिर्फ सॉलिड्स प्रेजेंट थे। ठीक है, द सॉइल वाज इन सॉलिड कंडीशन। कहां तक? जब तक डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 नहीं हो गई, सॉलिड थी। अब हम लोगों ने क्या किया? वाटर ऐड करना कंटिन्यू रखा। तो धीरे धीरे क्या होगा? अब वही मान लो हमारे पास सपोज करो सीमेंट है या पूरा कंक्रीट का मटेरियल है, ठीक है, जिसमें फाइन एग्रीगेट भी है, कोर्स एग्रीगेट भी है, सीमेंट भी है, ठीक है, एडमिक्सचर्स भी हैं। हम लोगों ने क्या किया? अभी तक वाटर नहीं डाला था, तो क्या है? ये हार्ड है मटेरियल। ठीक है, इसमें हल्का भी वाटर डालेंगे तो इस एज ए सॉलिड बिहेव करेगा, राइट। फिर हम धीरे धीरे इसको वाटर को ऐड करते रहो तो वो अब कैसी स्टेट ले लेगा? सेमी सॉलिड स्टेट ले लेगा। गॉट इट। तो सेकंड जो स्टेज आ जाएगी, इट विल बी सेमी सॉलिड स्टेट। इसके बाद भी अगर आपने वाटर ऐड करना चालू रखा, वाटर को आपने कम नहीं किया, तो एक ऐसी स्टेट आ जाएगी, प्लास्टिक स्टेट आ जाएगी। ठीक है, जब तक सेमी सॉलिड स्टेट में होगा तो ये जो मटेरियल है कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लगाएगा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे प्लास्टिक स्टेट में चला जाएगा जहां पे रेजिस्टेंस लगाना कम कर देगा। ठीक है, यील्ड कर जाएगा। ठीक है, डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाएंगी। इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक स्टेट। ठीक है, और इसके बाद ये क्या करेगा? अगर हमने फिर भी पानी ऐड करना चालू किया तो ये कैसी स्टेट में आ जाएगा? लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। अब ये वाटर की तरह फ्लो करना स्टार्ट कर देगा हमारा मटेरियल। सेम इज द केस विद जो आटा हम लोगों ने लिया था। जैसे जैसे हम वाटर ऐड करते जाएंगे वैसे उतना ज्यादा वो लिक्विड फॉर्म में आता जाएगा। गॉट इट। तो दिस वाज द बेसिक ऑफ आवर एटरबर्ग लिमिट्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इन लिमिट्स को पकड़ के। ठीक है, जैसे लिक्विड लिमिट क्या है, प्लास्टिक लिमिट क्या है, और श्रिंकेज लिमिट क्या है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारे एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। बहुत मजा आने वाला है अगले लेक्चर में। ठीक है, वहां पर हम लोग देखेंगे लिक्विड लिमिट क्या होती है, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, अब आपको बेसिकली ट्रांजिशन दिख भी रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, कि पहले सॉलिड है, फिर धीरे धीरे सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, देन प्लास्टिक में कन्वर्ट हो गया, और देन लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो लिमिट्स है बेसिकली ये कुछ नहीं है, ट्रांजिशन फेज है। कि अभी ट्रांजिशन फेज ऐसे था कि ये सेमी सॉलिड बिहेव कर रहा था, अभी अचानक से एक लिमिट के बाद ये प्लास्टिक की तरह बिहेव करने लगा, या फिर पहले प्लास्टिक बिहेव कर रहा था, एक लिमिट के बाद ये बहने लग गया। तो हम कहेंगे कि लिक्विड लिमिट ऐसी लिमिट है जहां पर प्लास्टिक से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। दैट इज सो सिंपल। ठीक है, तो चलो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।